हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पावर ब्रेक इजली में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रिकॉशन के बारे में, प्रिकॉशन फॉर शोइंग सीड्स। तो इसके बोने के कुछ प्रिकॉशन हैं के लिए कुछ देख लीजिए क्या हैं। द सीड्स शुड वी soon at right left in the soil suitable for germination। जो ये सीड्स होते हैं इनकी चारों तरफ क्या होती हैं, मिट्टी जो होती है, और मिट्टी के नीचे ये धसे होते हैं। तो धसे होने की वजह से इसमें कुछ गीले मतलब न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हुए ये जर्मिनेशन करते हैं। ओके, धीरे धीरे उगना शुरू करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर पहले बीज उगाया था, फिर धीरे धीरे इसमें क्या निकलने लगा, कुछ निकलने लगा। देखिए नाम नहीं याद आ रहा, भले यहाँ पर आप देखते रहिए कि यहाँ पर देखिए निकल रहा है, फिर इतना बड़ा हो गया, फिर इधर देखिए इतना बड़ा हुआ, फिर इधर नीचे भी देखिए निकलने लगा। तो इससे जब पौधे ग्रो करते हैं तो इसे जर्मिनेशन बोलते हैं। ओके, द सीड्स शुड बी सून एट राइट इंटरवल और स्पेसिंग। हमको सीड बोने के लिए और जल्दी उन्हें उगाने के लिए हमको क्या चाहिए, उनमें स्पेस भी देना चाहिए ताकि वो अपना न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्राप्त कर सकें। ओके, इंटरवल ऑफ टाइम मतलब वो इन्हें स्पेस जब रहता है, स्पेस का बहुत ज़्यादा महत्व होता है जब हम किसी को सीड को उगाते हैं तो उसमें स्पेस रहेगा तो अपने आसानी से, क्योंकि अगर पास पास में अगर उगा देंगे तो जो उसका न्यूट्रिएंट्स होगा वो दूसरा पौधा ले लेगा और इसका न्यूट्रिएंट्स दूसरा ले लेगा। तो यहाँ पर देखिए, आगे देखिए, ये तो समझ ही गए, ये भी समझ गए। और अब ये तीसरा पॉइंट समझते हैं। द सीड्स शुड नॉट वी सून इन ए ड्राई सॉइल। हमको क्या चाहिए कि जब जो सीड्स होते हैं वो सूखे हुए मिट्टी में वो नहीं ग्रो करते हैं। ओके, सूखे हुए मिट्टी में ग्रो नहीं करते हैं, यहाँ पर ये बताया गया है। सीड्स शुड नॉट बी सोन इन ये हाईली वेट सॉइल। मतलब जब कोई भी बहुत ज़्यादा गीला सॉइल होता है तो उसमें ये पौधे भी नहीं सर्वाइव कर पाते, क्योंकि वो सड़ जाते हैं, इसी तरह से सड़ जाते हैं, इसी की वजह से वो खराब हो जाते हैं और वो ग्रो नहीं कर पाते। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है, तो चलिए देखते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, एडवांटेज ऑफ, क्या है, एडवांटेज ऑफ सोइंग विथ ए सीड ड्रिल। कैसे, इसका क्या फायदा है ड्रिल मशीन का सीड बोने में। तो द सीड्स आर सोन करेक्ट डेप्थ एंड करेक्ट इंटरवल और स्पेसिंग। यहाँ पर मतलब ध्यान देता है स्पेस का, और करेक्ट कैसे मतलब सीड को कितनी गहराई में बोना है वो ध्यान रखता है। तो यहाँ पर देखिए, द सीड्स सोन विथ ए स्पीड, क्या है, द सीड्स सोन विथ ए स्पीड ड्रिल और रेगुलर रोस। जो ये सीड्स होते हैं, सीड को ये क्या करता है, रेगुलर मतलब रॉस में एकदम लाइन बाई लाइन इसको मतलब क्या कर देता है, बो देता है। जो ये ड्रिल मशीन होते हैं, आप ड्रिल मशीन वो ना समझिएगा जो कि दीवारों वाल में छेद किए जाते हैं, वो नहीं है। यहाँ पर मशीन जो है फसल को बोने के लिए आता है। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी एक तो इस हाई स्पीड में वो कर भी देता है और रॉस में कॉलम में भी कर देता है। और उसमें मतलब कॉलम में नहीं, मतलब जब भी हम अपने हाथों से बोते हैं तो थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो जाता है, लेकिन इसमें नहीं होता। द सीड्स गेट कवर्ड बाई सॉइल एट हर्न्स। दिस सीड कैन नॉट बी पिक्ड अप एंड ईटन बाई बर्ड। मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो सीड्स होते हैं उन्हें कवर कर देता है। मतलब देखिए यहाँ पर पीछे से क्या कर रहा है, देखिए सीड गिरता जा रहा है, फिर उसे क्या कर रहा है, ढक भी रहा है। देखिए यहाँ नीचे ये सब है ना, तो ये ढक भी रहा है ताकि क्या करें, जो भी बर्ड्स होते हैं वो इसको क्या कर रहे हैं, खा ना पाए, क्योंकि अभी बोया है तो उसको वो उठा कर लेकर चले जाएंगे और खा भी लेंगे, तो उसमें रहेगा क्या, तब वो बो ही नहीं जाएगा। ओके, तो आगे देखते हैं। तो सॉइल को ढक देता है, कवर कर देता है। सोइंग बाय यूजिंग ए ट्रैक्टर ड्राइवन सीड ड्रिल सेव्स टाइम लेबर। जो ये ड्रिल मशीन है
ये हमको ट्रैक्टरों से ट्रैक्टर में इसको मतलब जोड़ करके और फिर हम अपना एक ड्राइवर के द्वारा इसे हम जल्दी जल्दी सारे चीज़ें समाप्त कर देते हैं करके। इसमें लेबर वेबर की आवश्यकता नहीं होती है और टाइम भी हमारा सेव हो जाता मतलब बच जाता है। ओके, तो इस तरह से हम कर सकते हैं, इसके एडवांटेज ये होते हैं। तो आप आगे देखने वाले हैं क्या है, चलिए देखते हैं आगे क्या है। ट्रांसप्लांटिंग और ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है। देखिए, द सीड्स आर फर्स्ट, जब हम किसी पौधे को फर्स्ट बार उगाते हैं तो फर्स्ट सॉन इन ए स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड और नर्सरी एंड लॉर्ड, यहाँ पर लैंड रहेगा, यहाँ पर नर्सरी एंड लैंड टू ग्रो इनटू टिनी प्लांट्स कॉल्ड सीडलिंग्स। ओके, देखिए यहाँ से शुरू से देख लेते हैं। द सीड्स आर फर्स्ट सोन इन ए स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड और नर्सरी एंड अलाउड टू ग्रो इनटू टिनी प्लांट्स कॉल्ड सीडलिंग्स। सीडलिंग किसे बोलते हैं, देखिए जब हम सीड को पहली बार उगाते हैं, यहाँ पर SOW, यहाँ पर W O के बाद W लगा लीजिएगा, यहाँ पर SOWN रहेगा, सॉन मतलब उगाते हैं। ओके, तो यहाँ पर रहेगा सॉन। फर्स्ट जब हम किसी भी छोटे प्लॉट में हम किसी भी सीड्स को उगाते हैं और नर्सरी वो मतलब उसे अभी छोटे से शुरुआत करते हैं एंड उसे क्या करते हैं छोटे से लैंड पर उगाते हैं और हम यहाँ पर करते हैं अलाउड, यहाँ पर लाउड लिख गया है, अलाउड रहेगा ALLOWED, यहाँ पर लीजिएगा अलाउड, ALLOWED, अलाउड टू ग्रो इनटू टिनी प्लांट्स कॉल्ड सीडलिंग्स। हम इन्हें कहते हैं सीडलिंग्स। सीडलिंग्स जब हम क्या कहते हैं, जब बीजों को उगाते हैं किसी दूसरे खेत, पहले छोटे छोटे प्लॉट में उगाते हैं फिर उसके बाद बड़े प्लॉट में उगाते हैं तो उसे हम बोलते हैं सीडलिंग। पहले छोटे बीए उगाते हैं, फिर बीए के बाद हम पहले उसको अपने हाथों से सीडलिंग करते हैं, फिर उसके बाद उसको उखाड़ करके हम दूसरे खेतों में बड़े फील्ड में उसको लगाते हैं। तो इस तरह से ये हमारा जो बीज होता है वो अच्छे से ग्रो करता है। तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द सीडलिंग्स, यहाँ पर वही बताया गया है कि इस प्रोसेस को फिर हम ट्रांसफरिंग करते हैं सीडलिंग्स को फ्रॉम द नर्सरी टू मेन फील्ड बाय हैंड इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन और ट्रांसप्लांटिंग। पहले हम उसे क्या कर देते थे, ड्रिल से या अपने हाथों से उसको फेंक कर बो देते हैं तो वो एक छोटे छोटे पौधों में मतलब उगाता है, फिर उसको बीज के रूप में हम लोग जानते हैं। फिर उसी को हम एक प्रोसेस करते हैं, उसको ट्रांसफर कर देते हैं दूसरे फील्ड में, बड़े फील्ड में। तो अपने हाथों से फिर उसको आप क्या करते हैं, लगाते हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसफरिंग और या ट्रांसप्लांटेशन एंड और ट्रांसप्लांटिंग उसे बोलते हैं। जो अपने हाथों से हम अपने पौधे लगाते हैं उसी को बोलते हैं। तो द वेरियस एडवांटेज ऑफ ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस, अपने हाथों से लगाने का क्या क्या फ़ायदा है कि अपने पौधों को जब हम अपने हाथों से लगाते हैं, देखिए आप गाँव में जाइए तो देखिएगा कि हाथों से बहुत सारे मजदूर जो होते हैं वो अपने हाथों से लगाते हैं पौधे को। तो देखते हैं कैसे, इसमें क्या क्या फ़ायदा है। सेलेक्ट ओनली द बेटर एंड द हेल्थी सीड्स। देखिए जब भी आप पौधे लगाते रहते हैं तो आपको हाथ से आपको एक एक बिया तो बोना रहता है, तो उसमें से आप देख भी सकते हैं कि इसमें कौन सा बहुत ज़्यादा खराब है और कौन सा अच्छा है। तो उसमें जो हेल्थी और सीडलिंग्स होते हैं, अच्छे होते हैं, उनको हम लगा देते हैं और जो बैड मतलब बुरे होते हैं, खराब होते हैं सीडलिंग्स, उन्हें हम रिजेक्ट कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं। अलाउ बेटर पेनेट्रेशन, डीपर पेनेट्रेशन ऑफ द रूट्स इन द सॉइल, और उसे हम अच्छे तरीके से लगाते हैं ताकि वो पेनेट्रेट कर पाए और अच्छे से सॉइल मतलब जो सॉइल में मतलब मिल पाए, उसका जो रूट है वो सॉइल में अच्छे से पेनेट्रेट कर पाए। ओके, प्रमोट्स बेटर डेवलपमेंट ऑफ द सूट सिस्टम ऑफ प्लांट, जो प्रमोट्स ऑफ बेटर डेवलपमेंट ऑफ सूट्स सिस्टम ऑफ प्लांट्स। ये जो सूट्स होते हैं
सूट्स क्या होते हैं अभी आप लोगों को बता रहे हैं। पहले आप देख लीजिए कि जो प्रमोट्स करता है बेटर, मतलब अच्छा बनाता है उनके सूट्स को, उनके सूट जो सिस्टम होते हैं उनको अच्छा बना देता है अपने इस हाथों से लगाने से। उनको अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिल पाता है, क्योंकि उनको ज़मीन के अंदर जितना भी मतलब अपने हिसाब से अच्छे से वो लगाते हैं। अब वो जो रहता है उसको अलग तरीके से लगाया जा सकता है, क्योंकि अब देखिए हाथों से लगाते हैं तो उससे बहुत सारे फायदे हो सकते हैं, क्योंकि हाथों से लगाएंगे तो वो अच्छे से लग जाएगा और अंदर तक जितना भी उसको मतलब गहराई में ले जाना चाहें उतना मतलब लेकर जाएंगे कि वो ग्रो कर पाए, सर्वाइव कर पाए और एयर और न्यूट्रिशन को अपने साथ ले पाए। तो वो क्या करता है, प्रमोट करता है बेटर डेवलपमेंट। बेटर डेवलपमेंट किसको करता है, सूट सिस्टम को बेटर डेवलपमेंट करता है। कौन, जब हम अपने हाथों से पौधों को लगाते हैं ऑफ द प्लांट को, तो प्रमोट करता है बेटर डेवलपमेंट ऑफ सूट्स। सूट्स क्या होते हैं एक बार देख लीजिए। देखिए ये जो पार्ट होता है, देखिए ये वाला जो पार्ट होता है, ये इसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंटरनोड बोला है, और जो इसका बीच का पार्ट होता है ये जो ग्रो करते हैं ना, ये इसी को बोलते हैं हम सूट। ओके, आगे देखते हैं। तो द राइट स्पेसिंग और दैट सो दैट द प्लांट्स में गेट यूनिफॉर्म डोज ऑफ सनलाइट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। और जब हम इनको थोड़ा दूर दूर स्पेस करके लगाते हैं तो ये अच्छे तरीके से अपना जो न्यूट्रिएंट्स है वो प्राप्त कर पाते हैं, सूर्य की रोशनी भी प्राप्त कर पाते हैं, वाटर्स को भी प्रॉपर प्राप्त कर पाते हैं और न्यूट्रिएंट्स को भी। तो ये इस तरह से अपना मतलब जो प्लांट्स होते हैं इनको लगा देने के बाद स्पेस, मतलब उनको अच्छे से स्पेस दे करके जब उन्हें उगाते हैं तो वो अच्छे से सरवाइव कर पाते हैं। ओके, और वो अच्छे से ग्रो करते हैं, उनके जो सूट्स होते हैं ग्रो करते हैं अच्छे से। और क्या क्या देखिए इसमें बहुत सारी देखिए एपिकल, जो सबसे ऊपरी परत होती है, जो सबसे ये ऊपरी परत होती है उसको एपिकल बड बोलते हैं। आप लोग 9th 10th में जाएंगे तो पढ़ेंगे। और फिर ये जो जहाँ से ये ग्रो करती हैं डालियाँ, उसे नोड बोलते हैं। और फिर जो इसके इन जब दो डालों के बीच की जो स्पेस होती है उसे इंटरनोड बोलते हैं। और एक्सिलरी बर्ड, यहाँ पर देखिए इसकी छोटे छोटे निकलने शुरुआत होते हैं, ये जो कलियाँ जो भी हैं तो उसे एक्सिलरी बर्ड बोलते हैं। इसी तरह से इतने सारे दिए हुए हैं। तो ये देखिए लेटरल रूट्स, मतलब जो ये इसकी चौड़ाइयाँ जो होती हैं रूट्स की, उसे बोलते हैं लेटरल रूट्स। ओके, और जो ये सीधा पार्ट निकला हुआ है उसे बोलते हैं टैप रूट। तो इस तरह से जो ये हमारे हैं उस तरह से हम लोग अब पढ़ेंगे। आप लोग ऐसे ही बड़े 9th 10th में जाएंगे तो आप लोगों को इन सब के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर इतना हम लोग पढ़े और ऐसे ही वो लोग अपना सर्वाइव करते हैं जैसे हम लोग अपना जीवन यापन करते हैं, तो उनका भी अलग तरीके से एक होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।